वन विभाग के अधिकारी की माने तो चंबल नदी में घड़ियालों के सम्मेलन को लेकर हर साल 200 अंडों को लेकर देवरी घड़ियाल केंद्र में उनकी हैचिंग कराई जाती है। इस साल 200 अंडों में से 178 अंडे से घड़ियालों के बच्चे हैचिंग के बाद निकाले जा चुके हैं। देवरी घड़ियाल केंद्र से पूरे देश में कई जगहों पर घड़ियालों को भेजा जाता है। घड़ियालों की जनसंख्या को बढ़ाने और उनको सुरक्षित रखने के लिए देवरी घड़ियाल केंद्र में उनके समर्थन और पालन पोषण का कार्य किया जा रहा है। इस समय सेंचुरी में 223 घड़ियाल नंबरिंग है। उनके साथ चंबल नदी में 2100 से अधिक घड़ियाल है। चंबल नदी के अलावा घड़ियाल की केन नदी, सोन नदी, सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की नदियों में भी घड़ियाल पाए जाते हैं। जी घड़ियाल के संरक्षण के लिए वन विभाग के द्वारा ये घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर देवरी का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे वन मंडलाधिकारी के निर्देशन में इस वर्ष 200 अंडे की हैचिंग का टारगेट बनाया गया था, जिसमें से आज तक 190 आज 10 हुए हैं। कल तक 180 हो गए थे, आज 10 हुए हैं। तो इस प्रकार से 190 अंडे की हैचिंग हो चुकी है और अभी शेष 9 अंडे बाकी हैं और पूरे में 1 अंडा। अभी तक जो मैम ने बताया कि अभी तक 190 बच्चे हैच हो चुके हैं, अभी 9 अंडे बचे हुए हैं। तो कितना संभव है कि 9 अंडे से कितना बच्चा निकलेगा वो कह नहीं सकते। तो अभी आज तक 190 बच्चे हैच हो चुके हैं। यहाँ पे पूरा साइकिल है। यहाँ पूल भी जो बनाए गए हैं डिफरेंटेड, उसके साइज़ क्लास पर डिपेंड किया है पूल का साइज़ क्लास। बच्चे को अभी क्वारंटाइन में कुछ टाइम रखा जाएगा, उसमें किसी को आने जाने के लिए परमिशन नहीं, उसको इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम लोग, हमारा स्टाफ भी रहता है, वो पूरा साफ़ सुथरे होके और अंदर हाथ पैर पोटेशियम परमैंगनेट से साफ़ करने के बाद उसको हैंडलिंग करते हैं। उसके बाद उसको बारीक मछलियाँ आती हैं, मछली उसको पोस्ट फीडिंग कराई जाती है। उसके बाद उसको बारी बारी से जो पूल बनाए हुए हैं, हैचलिंग पूल है, ईयरलिंग पूल है, रियरिंग पूल है, वो ऐसे घूमता हुआ जाता है और एक स्टैंडर्ड साइज़ जो परफेक्ट साइज़ उसका रिलीजेबल साइज़ है 120 सेंटीमीटर लगभग 2 साल में कंप्लीट करता है। 2 से कुछ टाइम भी हो जाता है। उसके बाद उसको हम लोग विधिवत तरीके से उसको वुडन बॉक्स में ले जाके उसके प्राकृतिक आवास में उसको, उसकी जहाँ सेफ साइड होती है उसमें विमोचन उसको करते हैं। उसकी टेल पे एक टैग लगा के और उसको विमोचन किया जाता है। अंडों का प्रति वर्ष मार्च अप्रैल अंडे देने का सीज़न है और अंडे नदी के साइड में जो बैंक होते हैं, सैंड बैंक, प्लेन में नहीं करता ये, और इसकी कॉलोनी होती है। जैसे टाइगर टेरिटरी बनाता है, घड़ियाल कॉलोनी वेवर है, जहाँ उसने एक बार कॉलोनी सेटअप कर ली और जहाँ बैंक है वो उसी कॉलोनी पे साल दर साल वो वह नेस्ट करता आ रहा है। और जहाँ पे हम लोग पूरा मॉनिटरिंग में रखते हैं। पूरे चंबल में हर जगह घड़ियाल का नेस्टिंग साइट नहीं है, जहाँ जहाँ साइड है हम उसको कैप्चर करके रखते हैं। हमारा जो भी ट्रेंड स्टाफ है हम लोग उसको मॉनिटरिंग में लगाते हैं। अंडा जैसे ही स्टार्ट किया उसने पहले ट्रायल नेस्ट करती है, 10 से 12 दिन वो सिलेक्शन करती है साइड का, और सिलेक्शन करने के बाद फिर वो अंडे देती है। 10 से 12 गड्ढे खोदेगी, जिसको वो पसंद आएगा गड्ढा जिसमें कोई सॉइल नहीं होना चाहिए, सैंड की क्वालिटी चेक करती है और उसको सेफ लगता है, उसमें वो अंडे ले करती है और उसको बंद कर देती है। हम लोग उसको प्रोटेक्शन में लेते हैं। प्रोटेक्शन में उसमें आयरन मैश लगाते हैं, झाड़ झक्कड़ लगाते हैं और उसकी सुरक्षा कराते हैं। हम लोगों का टारगेट 200 अंडे लाने का। अंडे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हम लोग उसको नेचुरल वातावरण में उसको हैच कराते हैं। बाकी के जो 200 लेके आते हैं उनको देवरी पे हैच करा के और उनको ग्रो करके और वापस उनको रिलीज़ करना। चंबल अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी 1978 में। उस समय ओनली 70 से 75 घड़ियाल थे। पूरी दुनिया में 200 घड़ियाल थे, पूरे भारत में 200 घड़ियाल थे। उसमें से 75 घड़ियाल हमारे चंबल नदी में थे, 435 किलोमीटर एरिया में। आज की पोजीशन ये है कि अभी जो सेंसस हुआ है फरवरी का, उसमें 2176 नंबर घड़ियाल का आया है। तो वो इस सेंटर की देन है कि अगर ये सेंटर नहीं होता आज, तो नई जनरेशन आने पे ये घड़ियाल का एक फ़ोटो पिक्चर दिखाने को मिलता। जैसे डायनासोर के आज अवशेष भी नहीं है, तो इसी टाइप से घड़ियाल भी आज पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलती। मुरैना से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।